बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज हम जानते हैं कि हमारे सज्जन कौन हैं, हमारे वेल विशर कौन हैं, हमारी बेहतरी कौन चाहते हैं और कौन हमारे दुश्मन हैं। तो इससे हम अपना बचाव कर सकते हैं और हम अपना बेहतर सोच सकते हैं। हमारे बेहतरी करने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। बेयाद कल खैर, सब खैर अल्लाह ताला के हाथ में है, सब भलाई अल्लाह के पास है। इसके बाद रसूल अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे वेल विशर हैं, हमारी दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हैं, हमारी कामयाबी चाहते हैं, हमारे बेहतरी चाहते हैं। उनके बाद उनके सहाबा कराम, तबा ताबईन, वली अल्लाह, अल्लाह के नेक बुजुर्ग, नेक बंदे जो सारी दुनिया की भलाई चाहते हैं, सारी दुनिया की दोज़ख से नजात चाहते हैं और वो सब के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं। वालदैन, माँ बाप, वो जो आपको सही हक रास्ते का तरबियत करते हैं और सीधे रास्ते पर चलाते हैं और बुरे मैनर से, झूठ से, चोरी से, गीबत से, किसी का हक मारने से आपको मना करते हैं, वो आपके वेल विशर हैं। बैड कंपनियों में जाने से मना करते हैं, वो आपके वेल विशर हैं, वो आपका खैर चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं। वो बहन भाई, सके या रिश्तेदार या हमसाए या जानने वाले जो आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें बताते हैं, वो आपके वेल विशर हैं। सबसे बड़ा दुनिया में इंसान का दुश्मन शैतान है, इब्लीस है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम। ऐ अल्लाह, हम तेरी पनाह में आते हैं, तू सुनने वाला है, तू जानने वाला है। शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह में आना, इबादत में सबसे पहले शैतान से अपनी प्रोटेक्शन करवा लेना, अल्लाह ताला से इंश्योर करवा लेना। तो अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में आने का अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि ए इंसान, शैतान तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। इन्ना का अदुवन सरीह, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। उसकी ट्रिक्स बहुत ही तेज़ होती हैं, बहुत ही पावरफुल होती हैं। वो बहुत तरीके से हमला करता है और अल्लाह के नेक बंदों पर, अल्लाह के वलियों पर, अल्लाह के हक पर चलने वालों पर तो ज़्यादा से ज़्यादा ही करता है। और जो पहले ही बुराइयों में पड़े हुए हैं, उनकी सोच भी नेगेटिव है, बुरी है और हर टाइम वो करते भी बुरा हैं, बोलते हैं तो झूठ बोलते हैं, हर टाइम किसी ना किसी को धोखा देने की स्कीम सोचते रहते हैं, वो तो पहले ही शैतान के फॉलोअर्स हैं। तो फिर उनको इतना वर्गलाने की शैतान को ज़रूरत नहीं है। शैतान क्यों इंसान को बर्बाद करना चाहता है कि अव्वल दिन से जब अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाकर बाबा आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में दुनिया में भेजा, तो वो जेलस उसने फील किया, गुरूर किया कि मैं तो आग से बना हूँ, मैं तो बहुत इबादत गुजार हूँ, मैंने तो दुनिया में ज़मीन के चप्पे चप्पे पर सजदा किया है, इसलिए मेरा मर्तबा बड़ा है। ये इंसान की क्या औकात के मैं उसके सामने झुकूँ। तो ये बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं आई शैतान की, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था कि आदम को रिस्पेक्ट दी जाए, आदम के सामने झुका जाए। अल्लाह ताला ने दुनिया में हर चीज़ इंसान की खातर फरमाई है और हर चीज़ खूबसूरत बना के अल्लाह ताला ने हदायत का भी सरमाया बख्शा है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला के बहुत बड़े वली हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं और बहुत दीन और दुनिया के जितना भी एशिया में और बाकी ममालिक में इस्लाम पहुंचा है,
تو اللہ تعالیٰ کے اس نیک ولی کے طفیل دنیا کے کونے کونے میں پہنچ پایا ہے۔ ایک بار وہ اپنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کر رہے تھے کہ شیطان آیا۔ شیطان کوئی جانور یا کوئی چیز چڑیل وغیرہ بود وغیرہ نہیں ہوتا۔ شیطان ایک نفس میں جو سوچ آتی ہے اور جو انسان کو برباد کرنے میں لگا دیتی ہے وہ ہوتی ہے سوچ۔ دماغ میں جو نفس میں دماغ میں جو سوچیں آتی ہیں اور بری سوچ جو ہوتی ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ شیطان اس طرح آیا کہ اس نے کہا کہ اے عبد القادر جیلانی، تجھے اتنا علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے پاس بہت علم ہے۔ تو ایک دم حضرت شیخ عبد جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے قدم پیچھے ہٹایا۔ اس نے کہا یہ تو شیطان کی چال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پنگوڑے سے قبر کی گود تک آپ علم حاصل کرو۔ تو علم کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علیم ہے، اللہ تعالیٰ جس پر جتنا چاہے علم کے خزانے کھول دے۔ یہ تو شیطان کی چال ہے جو مجھے اور علم حاصل کرنے میں بیریئر بنا ہوا ہے، رکاوٹ بن رہا ہے۔ تو اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم۔ یہ بے شک شیطان کی بہت بڑی چال ہے، اور اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اور علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی بار یہ ہمارے بڑے بڑے عالم اور عالمہ جو بن جاتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ اتنا لمبا ٹائٹل ہوتا ہے اور ان میں ایک خاص قسم کی اکڑ اور غرور آ جاتا ہے کہ میں بہت جانتا ہوں، وہ باقی ساروں کو حقیر جانتا ہے۔ تو یہ ایک عالم کو زیب نہیں دیتا۔ جس کے پاس جتنا علم زیادہ ہوگا اس کے ساتھ اتنا زیادہ شعور ہونا چاہیے۔ شعور کے ساتھ عاجزی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف آتا ہے۔ تو جو اللہ کے نیک ولی ہوتے ہیں وہ کبھی غرور نہیں کرتے، بے شک وہ کتنے بڑے ولی ہوں، کتنے زیادہ پہنچے ہوئے ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پڑھائی میں مشغول تھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کر رہے تھے کہ پھر شیطان آیا۔ شیطان نے کہا کہ اے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو بہت پہنچا ہوا ہے، تیرے پاس تو اللہ تعالیٰ کی سپر پاور آ گئی ہے، اب تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، میں تیری پروٹیکشن میں آتا ہوں، تو سننے والا اور تو جاننے والا ہے۔ مجھے شیطان مردود سے جو رد ہوا ہے، جس پر تیرے فرشتوں کی، تیرے نیک بندوں کی لعنت ہے، اس سے پناہ مانگتا ہوں، پلیز مجھ کو پناہ دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے اور شیطان کو رد کیا، کیونکہ شیطان کے وار بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ وہ کسی اور چیز کو کنٹرول نہیں کرتا، آپ کے برین کو، آپ کے دماغ کو، آپ کے کمپیوٹر کو کنٹرول کرتا ہے، اور دماغ جو کچھ سوچتا ہے تو اسی سے پھر سارے جسم میں حکم ملتا ہے نا، تو وہ دماغ پر وار کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان کے اس ٹرک سے، اس چال سے بچا لیا۔ اب پھر ایک شیطان نے وار کیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، فرائض پڑھ رہے ہیں، واجب پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، چاشت پڑھ رہے ہیں، جو صلاۃ اوابین اور آخرین ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، اور وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں۔ تو شیطان آتا ہے، کہتا ہے اے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو بہت بڑے رتبے والا ہے، تو پہنچا ہوا ہے،
तू तो इतना नेक है, तू तो बहुत नेक है, तुझे तो इतनी नमाज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी की, इनकिसारी की, अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला से शैतान मरदूद, अल्लाह ताला की पनाह में आए शैतान मरदूद से। तो अल्लाह ताला के नेक वली इस तरह अपने आप को, अपने नफ्स को शैतान की चालों से बचाते। इसी तरीके से जो शैतान होते हैं, जो नेक अल्लाह ताला के बंदे होते हैं, अल्लाह ताला की राह में हक बात पहुंचाते हैं, अपना आप को सर्फ करते हैं, ज़िंदगी में जितनी भी तवानाइयाँ, जितनी भी सलाहतें और जितनी भी अस्तात अल्लाह ताला ने तौफीक दी होती है वो अल्लाह की राह में पहुंचाते हैं। तो ये जो शैतान आता है फिर वार करना शुरू कर देता है। तो इस शैतान की चाल से बचना बहुत ही ज़रूरी है। हर टाइम आजिज़ बन के रहें अल्लाह ताला के सामने और अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह तू पाक ज़ात है, तू आली शान आली मर्तबे वाला है और मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत बेबस हूँ, मैं तेरा मोहताज हूँ, तू किसी का मोहताज नहीं है। ए अल्लाह तू मुझे अपनी पनाह में ले ले, ए अल्लाह तू मेरी हिफाजत फरमा, ए अल्लाह हर बुराई को, बेहयाई को मुझसे दूर फरमा, ए अल्लाह मुझे अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। अपने रसूल महबूब सुबहानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने और उनसे मोहब्बत का तकाजा पूरा करने की तौफीक अता फरमा। इस तरह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब और सुरखरू करेगा। और जितना इंसान नेक अमल करने की कोशिश करता है शैतान उससे भी ज़्यादा ज़ोर से वार करता है। ख़ास कर जब नमाज का टाइम होता है तो शैतान कहता है कि एक तो नमाज तो है ना जो अल्लाह ताला से इंसान को 5 वक्त मुलाकात करवाती है, मराज कराती है, मलाती है और बड़ाई अस्सलातु नमाज कायम करना बहुत ही ज़रूरी है और शैतान को दर्दकारना। शैतान की ये चाल है कि जब भी आप नमाज पढ़ने का इरादा करते हैं कि नमाज इंसान को अल्लाह ताला से मिलाती है, नमाज इंसान को फहाशी और बेहजाई से बचाती है, अस्सलातु तन्हा मिनल फवाहिशी। तो इस तरह वो शैतान चाहता नहीं है कि आप अल्लाह ताला के करीब हों, अल्लाह ताला के पास हों, अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो, अल्लाह ताला आप पर नवाजिशें करे। तो वो शैतान चाहता है कि वो बर्बाद हुआ है, वो हेल फायर में जाएगा तो इंसान भी जाए, क्योंकि इंसान की वजह से वो सजदा ना कर सका गुरूर की वजह से। तो अब वो नहीं बर्दाश्त करता कि इंसान अल्लाह ताला के महबूब बन जाए। तो हर मुमकिन कोशिश करता है। जब आप नमाज पढ़ने लगें तो आपके दिमाग में सोच आती है ओ नहीं अभी तो काफ़ी टाइम हुआ है, चलो ये काम कर लूँ फिर पढ़ूँगी, या ये सोच आती है कि चलो असर मगरिब इकट्ठे कर लेंगे, ये जब वज़ू करने का टाइम आवे नहीं अभी ये नहीं। वो हर तरीके से जो सोचें आती हैं ना ये शैतान की तरफ से होती हैं। शैतान नहीं चाहता कि हम पाक साफ़ हों, अल्लाह ताला की बातें, अल्लाह ताला की हदायत की चीज़ें हमारे दिमाग में आएँ और हमारे दिमाग को इस तरह वो अंगेज रखता है इधर उधर की बातों में। कभी हम कुछ देख रहे होते हैं, कभी कुछ देख रहे होते हैं और टाइम गुजरता जाता है और उसने टाइम गुजार देना है और हमको खाली हाथ आखिरत में पहुंचाना है। और हम जब ये शैतान का वार है और ज़्यादा से ज़्यादा बुराइयां करवाने की कोशिश करता है। तो अब जो आपने देखा कि अल्लाह के प्यारे महबूब, अल्लाह के प्यारे वली, अल्लाह ताला के दोस्त, अल्लाह ताला के दिन रात अल्लाह ताला की याद में रहने वाले, अल्लाह की इबादत करने वाले, वो शैतान के वार से कैसे बचते हैं, कितना सख्त शैतान का वार होता है उन पे। तो हम तो नाचीज़ बंदे हैं,
हम तो गुनाहगार बंदे हैं, हम तो आजिज बंदे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हर टाइम अल्लाह ताला से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ए हमारे पाक परवरदिगार हमें अपनी पनाह में ले ले शैतान मरदूद से। आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, ए अल्लाह, ए पाक परवरदिगार, ए रब्बुल आलमीन, तू हमें अपनी पनाह में दे दे, हमें प्रोटेक्ट कर ले, हमको बचा ले शैतान की चालों से। तू सुनने वाला है और तू जानने वाला है, और हमें शैतान मरदूद से बचा ले। वो हमारा दुश्मन है, हमें बर्बाद करने पर तुला हुआ है। तो जब हम ये दुआ करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें बचाता रहेगा। आपने देखा कि जब हम रोज़े से होते हैं तो हमने अपने नफ्स पर, अपने दिमाग पर एक अल्लाह ताला के फजल से, करम से एक कंट्रोल आ जाता है, क्योंकि हम अपने नफ्स के भूख प्यास के बावजूद अपने नफ्स को समझा देते हैं कि हम रोज़े से हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। तो अब हम नमाज भी टाइम पर पढ़ते हैं, शैतान की वहाँ पे चाल नहीं चलती। कुरान पाक भी ज़्यादा से ज़्यादा तलावत करते हैं कि अल्लाह ताला की रज़ा हो, और अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें और नवाज़िशें बेशुमार हो जाती हैं, और अल्लाह ताला के हम क्लोज़ होते जाते हैं। इस तरह क्योंकि हमने उस वक़्त शैतान को बछाड़ा होता है। वो कहते होते हैं ना, बचपन में हम पढ़ा करते थे, पहला रोज़ा रमज़ान दा रब चंद रहमत चढ़िया, काला मुँह शैतान दा रब संगली जड़िया। तो इस तरह ये जो शैतान को अल्लाह ताला ने एक किस्म की संगलियों में, चेन्स में जकड़ा होता है, बांधा होता है। वो इसलिए कि इंसान उस वक्त नफ्स पर, इंसान के दिमाग पर इतना वार नहीं कर सकता। तो आम दिनों में भी यही होता है कि जो रमज़ान का एक महीना होता है वो ट्रेनिंग होती है कि पूरी बाकी ज़िंदगी में हमने अपने रब की रज़ा की खातिर किस तरह अपने नफ्स को कंट्रोल में रखना है, रब की रज़ा के मुताबिक रखना है, और हर किस्म की बुराई से बचना है, बेहयाई से बचना है, और हर किस्म के नेक काम करने की कोशिश करनी है। कि ये ज़िंदगी पानी का बुलबुला है, 4 दिन की ज़िंदगी है। तो आप अगर देखें तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान होती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। और जब इंसान एक मुसलमान फौत होता है तो नमाज होती है। अब आप देखें कि जब अजान होती है, अल्लाह ताला की कॉल आती है कि नमाज का टाइम हो गया, मेरी मुलाकात का टाइम हो गया, नमाज पढ़ो। तो मोज़न पकारता है, अजान देने वाला पकारता है, तो कितना टाइम होता है अजान और नमाज में? यही हाल ज़िंदगी का है। और अगर हम अपने बचपन से लेकर अब तक की ज़िंदगी देख लें तो एक ख्वाबो ख्याल सा बन जाता है। ये भी अल्लाह ताला की एक हिकमत है। अगर टाइम ठहर जाए तो गुजारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने हर मिनट, हर सेकंड, हर लम्हा, हर घंटा, हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना अल्लाह की रज़ा के लिए गुजारना है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला की तौफीक से हमने शैतान जो हमारा दुश्मन है उससे बचना है। अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलना है, और सहाबा कराम की तबाह करनी है, तबा ताबईन की तबाह करनी है, उलिया कराम के ज़िंदगी को पर चलना है। तो इंशाअल्लाह हम दुनिया में नेकों के साथ शामिल होंगे, तो नेकों का अदब करेंगे, नेकों को फॉलो करेंगे, तो आखिरत में भी अल्लाह ताला नेकोकारों के साथ उठाएगा। इंशाअल्लाह ये जो शैतान है ये हारेगा और इंसान जीतेगा। अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी दुनिया बनाई, और अल्लाह फरिश्तों ने पूछा कि अल्लाह हम तो हर वक्त तेरी इबादत करते हैं, फिर क्या ज़रूरत पेश आई कि आप नई मखलूक बना रहे हैं जो खून रेजी करेगी, मार पीट करेगी, दुनिया में झगड़ा पैदा करेगी, फसाद पैदा करेगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इंसान को अपनी पहचान के
لیے پیدا فرمایا, عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ کی انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی پیاری دنیا کو دیکھے گا, غور و فکر کرے گا, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم پائے گا. تو اب ہمیں اللہ دعوت دیتا ہے کہ اللہ کی دنیا میں غور و فکر کریں. دیکھیں, الآیات, آیت کا مطلب ہی اللہ کی نشانیاں ہیں, نشانیاں. تو اس کو سمجھنا, اس کو دیکھنا, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا, اللہ کو یاد رکھنا اور شیطان کو ددکارنا, شیطان کو پیچھے ہٹانا, شیطان کو نقصان دینا ہمارا کام ہے. جب ہم کینکریاں پھینکتے ہیں نا حج پہ جا کے, تو وہ بھی ہم ایک قسم کا اللہ تعالیٰ سے عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ شیطان کو ہم رد کریں گے, دور کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلیں گے اور اللہ کا حکم مانیں گے اور ہم نیکوکاروں کے ساتھ ہو جائیں گے. کیونکہ شیطان منع کر رہا تھا نا بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے. تو اس طرح جہاں جہاں شیطان نے بار بار وہاں پہ منع کیا تو اس جگہ اللہ نے یہ ایک بنا دیا ضروری کہ حج میں یہ ادائیگی ہو. حج کے ہر فرائض میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور ہمارے لیے ہدایت کا سرمایہ ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جو ہمارے نفس میں شیطان بیٹھا ہوا ہے ہم نے اس کو کیسے دور کرنا ہے, کیسے اس سے بچنا ہے, کیسے اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے اپنے سب سے برے دشمن سے, اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے نیک اور محبوب بندے بن جانا ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ اگر آپ اچھائی کی تلاش میں نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اچھائی دیکھتے چلے جائیں گے. آپ سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کا کام لینا شروع کر دے گا اور آپ کو نیکیوں کی زیادہ سے زیادہ توفیق ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے فرشتے آپ کے ساتھ شامل فرما دے گا کہ جا میرے بندے کی نیک کام میں اس کی مدد فرما. اور جب انسان برائیاں کرنے کی کوشش کرے گا تو شیطان اس کے ساتھ ہو جائے گا اور اس کو برائی میں بہت زیادہ اس کو فائدہ دکھائے گا, بہت زیادہ اس کو انجوائے کروائے گا, بہت زیادہ اس کو فن لگے گا. تو وہ برائیوں میں پھنستا چلا جائے گا اور آخر کر اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. تو ہم نے اب سوچ بچار کرنی ہے, کتنی زندگی گزر گئی ہے اور 1 منٹ کا بھروسہ نہیں ہے کب ہم نے اللہ کے پاس واپس چلے جانا ہے. اور اپنے عملوں کی جو ہے پنڈ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونی ہے. اور حق انصاف کرنے والا, جسٹس کرنے والا, مالک یوم دین اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جسٹس کرے گا, انصاف کرے گا. تو پھر ہمیں کوئی ہمارا چارہ نہیں چلے گا. دنیا میں اللہ بہت غفور و رحیم ہے. جب بھی ہم اللہ سے سچے دل سے توبہ مانگتے ہیں تو اللہ ہماری توبہ قبول فرماتا ہے اور ہم پہ رحم و کرم فرماتا ہے, نوازشیں فرماتا ہے. تو اس طرح جب بھی ہم اللہ کے حکم سے, اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے, اللہ کی پناہ میں آئیں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں ضرور پروٹیکٹ کرے گا, بچائے گا. ہماری حفاظت کی, ہماری ایمان کی, ہمارے نفس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. اور کل نفس ذائقۃ الموت, اور ہر جاندار نے مرنا ہے, ختم ہونا ہے. اللہ تعالیٰ الحی القیوم ہے, ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم نے دنیا میں اللہ کی رضا کی خاطر زندگی گزارنی ہے. تو اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. اور شیطان مردود جس نے غرور کر کے اللہ کو ناراض کیا تو اب وہ دھتکار دیا گیا. ہم نے اس کے فٹ سٹیپ پر نہیں چلنا, اس کو فالو نہیں کرنا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب سے بچ سکیں اور دنیا میں آخرت میں کچھ حاصل کریں. امید ہے میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو پسند آئے آپ لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کا بٹن دبانا بھی نہ بولیں, اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ شاد اور آباد رکھے. تھینک یو ویری مچ.
پاکستان زندہ باد. الحمدللہ رب العالمین.